this lecture we will discuss about Gibbs distribution for variable number of particles। इस लेक्चर में हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए। इससे पहले हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, इसमें क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान या मीडियम और बॉडी के दरमियान पार्टिकल्स जो एक्सचेंज होंगे। तो इसके लिए गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट हम जो है एक सब सिस्टम जो है कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल सिस्टम। तो लेट्स सपोज एक सिस्टम है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक स्मॉल जो है सब सिस्टम कंसीडर कर लिया, या हम ये कह सकते हैं कि इस एक सिस्टम के अंदर उसके हमने 2 पार्ट कर लिए। एक जो शेडिड है इसको हम बॉडी कह देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास क्या है, मीडियम है। तो हमने सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो है हम कंसीडर करते हैं कि सिस्टम का जो पार्ट है वो इनक्लोज है फिक्स वॉल्यूम के अंदर, और n नंबर ऑफ़ पार्टिकल उस वॉल्यूम के अंदर, और ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन वैल्यू के अराउंड जो है वो फ्लक्चुएट होंगे, मतलब इंटरेक्शन होगी, पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे राइज़ होता है वो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को जर्नलाइज़ करने में होता है। तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम जर्नलाइज़ करेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए। तो पहले जो हम फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए किया था वो एक लिमिटिंग केस होगा वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। तो अब हम इसको जो है जर्नलाइज़ करते हैं, और हमारे पास ये एक सिस्टम है और ये जो पार्ट है ये सब सिस्टम है। और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो जो है सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा क्वांटम स्टेट की, बल्कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, और एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। तो एनर्जी जो है वो ENN होंगे फॉर डिफरेंट n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, और जो प्रोबेबिलिटी है कि बॉडी के अंदर जो है n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो लिखेंगे ओमेगा NN। nth स्टेट है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की भी n है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, n। और वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए अब जो इंट्रोपी होगी मीडियम की वो भी अब फंक्शन बन जाएगी एनर्जी का और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फंक्शन है, एंट्रोपी भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और एनर्जी का फंक्शन बन जाएगी। तो एंट्रोपी को हम फिर अब लिखेंगे, एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है एनर्जी का और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, और S' जो है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिमेनिंग पार्ट था बॉडी के अलावा उसकी जो इंट्रोपी S' वो अब इन दोनों का फंक्शन होगी। और जो बॉडी की एनर्जी है E' जो प्राइम कोऑर्डिनेट हैं ये बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे, और E0 जो है वो टोटल उस पूरे सिस्टम की एनर्जी है, और En जो है इस बॉडी की एनर्जी है। इसी तरह N' जो है इस मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, और n जो है इस मीडियम इस बॉडी के पार्टिकल हैं। तो इस तरह से टोटल सिस्टम में से बॉडी के निकाल लें तो मीडियम के आ जाते हैं। तो इस तरह हमने इनको जो है वो डिफ़ाइन किया। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ओमेगा NN को कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल S', और ये जो S' एंट्रोपी है ये एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जो है वो फंक्शन होगी। और यहाँ पे हमारे पास था E', तो E' को हमने लिख लिया E0 माइनस En के टोटल में से हमने मीडियम बॉडी के निकाल लिए तो मीडियम की एनर्जी आ गई। इसी तरह ये N' था तो इसको हमने लिख लिया N0 माइनस N। तो इस तरह ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। और S जो है एक्सपोनेंशियल, इसको हम S' को अब जो है वो एक्सपेंड करेंगे लीनियर टर्म तक। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा S' E0 N0 और माइनस एक दफ़ा जो है En आ जाएगा और E के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर माइनस N आ जाएगा और N के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। तो यहाँ तक इसको हमने ये एक्सपेंड हो गया कि फ़र्स्ट जो है एज इट आ जाएगा E0 N0 S' जो है, और फिर डेरिवेटिव एनर्जी के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई बाय एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और n। तो ये अब हमारे पास जो लीनियर टर्म तक उसको एक्सपेंड कर लिया।
और यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है ये वाली, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ इस इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव लें एनर्जी के रिस्पेक्ट से, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये फर्स्ट टर्म एनर्जी से कैंसिल हो जाएगी, 1/t आ जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे एनर्जी के रिस्पेक्ट से ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है एनर्जी के रिस्पेक्ट से अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/t। इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये जो है जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल n, तो ये वाला इसमें n नहीं है तो ज़ीरो, इसमें भी नहीं है ज़ीरो, तो यहाँ पे ये n और n 1 हो जाएंगे और माइनस μ/t आ जाएगा। तो ये अब हमने यूज़ करने हैं इसके अंदर। हमारे पास जब एंट्रोपी को एक्सपेंड किया है तो ये चीज़ आई थी और साथ हमारे पास ये डेरिवेटिव की फॉर्म आई थी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पार्शियल s ओवर पार्शियल e की वैल्यू और नीचे वाले में पुट कर देते हैं पार्शियल s ओवर पार्शियल n की वैल्यू। जब पार्शियल s ओवर पार्शियल e की वैल्यू पुट करेंगे और साथ en भी है, en एज इट आ जाएगा, पार्शियल s ओवर पार्शियल e जो है वो किसके इक्वल था 1/t के इक्वल, तो ये -1/t आ जाएगा। और यहाँ पे n एज इट आ जाएगा और पार्शियल s ओवर पार्शियल n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -μ/t। तो माइनस ये है, माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह प्लस μn/t। तो ये आ गया। अब इसको हम उसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म इस तरह से बनेगा ये। और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हमने एक नाम दे दिया a का, और जो एक्सपोनेंशियल था उसकी जगह पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये वाली लिख दी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ई नॉट एन नॉट वाली ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी का चेंज ज़ीरो हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी -en/t प्लस μn/t। तो ये आ जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो μn प्लस वाला है -en/t। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास है। तो एंट्रोपी जो है वो जो है बॉडी की, उसको हम लिखते हैं मीन लॉगरिथम ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो उसका मीन लॉगरिथम ले लिया, ओमेगा n की वैल्यू जो ऊपर वाली इक्वेशन से हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे और उसका लॉग लेंगे, इस वैल्यू का अगर हम लॉग लें, माइनस लॉग लें, तो क्या होगा, ये दो टर्म है a वाली और एक्सपोनेंशियल, तो दोनों में प्लस आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग a और आगे आ जाएगा माइनस लॉग एक्सपोनेंशियल में जो चीज़ है वो आ जाएगी। अब जो ये वाली चीज़ है माइनस लॉग ऐसे ही आ जाएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल में है ये पावर शुरू में आ जाएगी, वो क्या थी μn/t और en/t, और माइनस, इस माइनस की वजह से μn वाला माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस वाला था इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो जो पावर थी वो हम शुरू में ले आए और लॉग ही 1 होगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली। तो बहुत इजी है, इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ से अगर हमने t log a निकालना है, t को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा ts और इधर बच जाएगा लॉग माइनस लॉग a और माइनस μn और माइनस e। तो यहाँ से log a निकालना, तो log a को दूसरी तरफ ले जाएं, ts को इस तरफ लें, तो e प्लस क्या, e जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस e, तो e और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ts और ये माइनस μn। तो t log a यहाँ से हमने निकाल लिया, इस इक्वेशन से यहाँ से हमने ये ऑब्टेन कर लिया। और जो e माइनस ts हमारे पास आ रहा है ये फर्मी एनर्जी, फ्री एनर्जी के इक्वल है। और जो f माइनस μn है ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ओमेगा के इक्वल है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक की, जिससे हम दूसरी जो है प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं, जैसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ये फंडामेंटल फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है e माइनस ts, ये f के इक्वल है माइनस μn, तो ये t log इसके इक्वल आ जाएगा।
और f प्लस म्यू जो है n जो है वो इसके इक्वल है, f माइनस जो म्यू n है वो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ओमेगा के इक्वल है। तो ये चीज़ जो थी हमारे पास ये f के इक्वल आ गई, ये एज इट आ गया, और ये आ गया t log ऑफ a के। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वल है ओमेगा के, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल f माइनस म्यू n। तो t log a आ गया ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास t log a आ गया ओमेगा के इक्वल। और यहाँ से अगर हम a निकालें तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ जो है पहले हम क्या करेंगे t को इस तरफ लेके आएंगे तो log a आ जाएगा ओमेगा ओवर t, और इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो एंटी लॉग है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल के अंदर e की पावर मेगा ओवर टी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ रहा था वहाँ पे a की जगह पे हम ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या आ रही थी, e की पावर ओमेगा ओवर टी, और साथ ही एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो ओमेगा ओवर टी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ओमेगा प्लस म्यू एन माइनस ई एन ओवर टी। तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो ये आ जाएगा, ओमेगा प्लस म्यू एन माइनस ई एन। ए की वैल्यू जो है हमने वो पुट कर दी। तो ये फाइनल फार्मूला है फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फॉर गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिए फाइनल फार्मूला आ गया डिस्ट्रीब्यूशन के। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो a है उसको कैसे निकालेंगे, अगर हम उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको सम करें n स्टेट्स पे और n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए तो 1 के इक्वल आएगा। और इसको यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इसको सिर्फ ले जाएंगे उधर जाके, ये 1 वाली साइड पे नेगेटिव हो जाएगी। फिर दोनों तरफ log ले लेंगे। जब हम log लेंगे तो हमारे पास जो है इस तरफ log लेंगे इनका तो ये दोनों एज इट आ जाएंगी, इस तरफ लेंगे तो इसका log आ जाएगा। इसका log हमने सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को एज इट यहाँ पे रखना है। और इसका log जब सॉल्व करेंगे तो पावर जो है वो माइनस ओमेगा ओवर टी शुरू में आ जाएगी, और log e जो था वो 1 होके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log और ये चीज़ एज इट, ये जो आ रही है एक्सपोनेंशियल, और दूसरी तरफ ओमेगा आ जाएगा, माइनस टी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस टी और log e एज इट और ओमेगा। तो ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो निकाला था ये निकाला था फिक्स्ड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए a वाला, और b वाला हमने निकाला है वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और म्यू आ रहा है केमिकल पोटेंशियल जो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल्स जहाँ वहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बॉडी की दोनों में सेम होगा, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की फ्लक्चुएशन है बी पार्ट में, बाकी दोनों जो फंक्शंस हैं वो सेम है। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो इंटायरली इक्विवेलेंट है एक्सेप्ट फ्लक्चुएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की फ्लक्चुएशन को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये जो ओमेगा प्लस म्यू एन है वो फ्री एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो जो रिलेशन है ए के अंदर जो फिक्स्ड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और ये वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो एनालॉगस है उसके माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल, कि ए पार्ट में माइक्रो कैनोनिकल है, बी पार्ट कैनोनिकल है। ए वाले में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और बी वाले में जो कि कैनोनिकल है उसके अंदर दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। तो कैनोनिकल वही होता है जिसके अंदर एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो सकें। तो इस तरह जो है फर्स्ट जो है उसके अंदर जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं हम फ्लक्चुएशन ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और सेकंड वाले में जो है हम जो है दोनों को निगलेक्ट नहीं करते। तो माइक्रो कैनोनिकल जो फर्स्ट ए वाला उसमें हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जो फ्लक्चुएशन है उसको निगलेक्ट कर दिया था, और बी वाले में हम दोनों को जो है वो एक्सचेंज करवाते हैं। तो बी वाली जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए ये मोर कन्वीनियंट है दैन फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, कि ये जनरलाइज्ड फॉर्म है फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की। तो आज हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।